किसी से लिखवाओ। लेकिन होना चाहिए यहाँ पर ऐसा कि वो आंख बंद करके भी, जैसे कहते हैं ना, एक मुहावरा है, आंख बंद करके भी पता लग जाए क्या लिखा होगा, वैसा होना चाहिए ये। और आपको प्रेरणा देने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ। मैं तो इसलिए तो मैं लिख लिख के हाथ से भेजता रहता हूँ कई चीजें, कितने सारे मंत्र लिख करके दिए, अर्थ लिख करके दिए। तो इस तरह से थोड़ा सा पुरुषार्थ करने से परिणाम आ जाता है। अच्छा, हाँ जी, सुखवर्षा जी बोलो, क्या कहना है? हाथ खड़े होने शुरू हो गए अभी से। आचार्य जी नमस्ते। वो हाँ, दमयंती जी का भी लिखा हुआ थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, अगर मंत्रोदय पे डाल देंगे तो थोड़ा कुछ ना कुछ उससे पता चलेगा कि ज्ञानवर्धन होगा। अच्छा अच्छा, जिसने इधर उधर डाल रखा है वो ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, उन्हीं का लिखा हुआ वहां आपके पास है ना, हाँ, लिखे वो हुए। वो वो प्रार्थना उन्हीं से ही करनी है आपने। वो खुद डालेंगे ना नम, मंत्रोदय पर। सब नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते जी। आपके आ जाओ हो तो मैं डाल दूंगी, क्योंकि मैंने वो आपको ही डाल दिया था पर्सनली, तो मैं अब मंत्रोदय पे डाल। अब सुनो ना, मैंने जो नियम बना दिया, कल लिख भी हाँ जी दिया वो, था। जी जी। व्यक्ति को डालना दोषपूर्ण है और सिर्फ मंत्रोदय पर डालना है। कोई कोई तो थोड़ी ठीक है बहुत आचार्य। कभी ऐसा करता है, सलाह ले लेता है, जैसे कभी पता नहीं किसने पहले कहा था कि आचार्य जी पहले आपको भेज दूं, आपसे कुछ पूछ लूं। मैं कहा चलो पूछ लो, वैसे प्रतियोगिता के लिए तो पूछना अलाउड नहीं है। कभी कभी वो बिना उसके प्रतियोगिता के भी बातें होती है ना, तो जैसे कोई प्रश्न करती है, इंदिरा आहूजा जी बहुत सारे डालती रहती हैं, ये फिर मैं उनको लिख देता हूँ, कक्षा में पूछना है जो कुछ पूछना है। तो उन्होंने पूछ लिया था एक दो बार प्रश्न, उनके उनके भी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं हम। तो आगे भी ऐसा होता रहेगा, करेंगे। और जो उन्होंने पुस्तक का नाम लिया था, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, वो भी आपको इन्हीं दिनों में शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद अब 11वां समुल्लास जो रह गया वो पूरा करेंगे पहले, और उसके बाद फिर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका होगी बीच बीच में। अभी गायन की 2 प्रतियोगिताएं आपकी और होंगी अभी, क्योंकि मैं ट्रैक बना करके ले आया हूँ दिल्ली वहीं से। तो ये वाली हो गई है संपन्न, और उसके बाद 2 और हैं। और जैसे उन्होंने कल मेरे को, कल नहीं परसों, 2 4 5 दिन पहले जब कहा था डॉक्टर रचना चावला ने कि अभी सुनता हूँ शिक्षा जी एक मिनट को, तो कि भजनों वाली भी चीज डाल दो, भजन भी आप इतने लिखते हो, इतने अच्छे भजन होते हैं। और फिर कल आप में से किसी ने कहा परसों कि भाई ये, हाँ, इंदिरा आहूजा जी ने बोला कि वो सरस्वती और शांतिकरण के जो शब्दशः जो अर्थ होते हैं वो भी आप जैसे करा ही रहे हो, ये भी हमारे सामने बिल्कुल एक पुस्तक का आकार लेकर के आ जाए। और इधर फिर सुषमा जी से बात हुई तो कहने लगी तो फिर थोड़ा सा आयुर्वेद वाला भी कोई डाल देंगे। मैं कहा बिल्कुल डाल दो। तो 3 चीजें आएंगी अब आपके सामने, आयुर्वेद की भी आपको लाभ मिलेगा उसमें वो, और भजन लिखे हुए मेरे होंगे वो, और तीसरा जो स्वस्ति वाचन शांतिकरण, और भी अगर कुछ और लगेगा कि ऐसा भी कुछ डालना जरूरी है तो वो सब उसमें डाल दिया जाएगा, जिससे आपको फिर एक ऐसी चीज मिल जाएगी जो सुरक्षित रहेगी। और कुलभूषण जी कहाँ है? कुलभूषण जी इधर ही है। आ रही हैं हाँ आपके जी। पास, पहुंच जाएंगी? जी आचार्य जी, मैं यही हूँ जी। हाँ, पुस्तकें मिल जाएंगी आपको, आज वो कह रहे थे हम पहुंचा देंगे आपके घर पर। और उसके बाद अच्छा, फिर आपका जो दायित्व है वो शुरू हो जाएगा अपने। अब इनको 10 10 पुस्तकें भेजनी है सबको। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी, एक आधी भेज के देख लेना पहले वो कैसे कहते हैं, क्योंकि पूरा हर तरह से ढक देते हैं तो कहते हैं कि ये बुक पोस्ट नहीं होता, इसके बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। और अगर 2 तरफ से ढकी हुई ना, ऐसे जैसे आपने इस तरह से यूं पेज ऐसे कर, इधर से थोड़ी सी वो खाली रहेगी ना, तो दिखाई देता कि पुस्तक ही है। नहीं तो समझते हैं पता नहीं क्या चीज भेज रहे हैं, वो पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं। तो उस दृष्टि से वो एक बार चेक कर लेना। तो ये इन सब के पास अब समय पर पहुंचना शुरू हो जाएगी, बारी बारी से आपके पास आ जाएंगी। और इसके लिए भी पूछताछ न करना कि भाई हमारे पास कब आएगी, कैसे आएगी, वो नहीं पूछना, आ जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखना, मिल जाएगी आप सभी को। चलो जी, अब आचार्य हम, जी, हाँ बोलो। मैंने ना आज लिस्ट बना ली है पूरी एड्रेस के समेत, अच्छा क्योंकि अच्छा, मैं आज अभी थोड़ी देर में ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। अगर किसी का एड्रेस गलत होगा तो मुझे वो सूचित कर देगा। हाँ बिल्कुल। उसमें इंडिविजुअली मत करिए, आप सिर्फ अंगूठा दिखा दीजिए कि आपका एड्रेस सही है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका एड्रेस हाँ सही है। जिसका बिल्कुल, गलत होगा गलत, सिर्फ वही मुझे नीचे करके दिखाइए, गलत लिखे कि मेरा एड्रेस ये गलत है ये। हाँ बस इतना वो सा लिख सारे दो। एड्रेस इंग्लिश में है, वो जितने भी मैं बिल्कुल भेजूंगा सब बिल्कुल, इंग्लिश में है। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है। शिक्षा शर्मा जी बोलो, पहले क्या कहना था? आचार्य जी, हमारे पास ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नहीं है। उसको अच्छा, उपलब्ध कराने के लिए पता नहीं, मेरे को साधन नहीं पता, तो कैसे करूं? तो वहां पर वैदिक साहित्य मिलता है जहाँ आप रहते हैं? नहीं आचार्य,
वहाँ नहीं नहीं तो मिलता। फिर तो आपको आचार्य जी नई सड़क से मंगानी, पहले बात पूरी करने दो 1 मिनट। नई सड़क से मंगानी पड़ेगी फिर वहां पर जहाँ से हमारी छिप रही है ना ये पुस्तकें जो आपके पास आने वाली है, वो आपको एड्रेस उनका दे दिया जाएगा, तो आप बाई पोस्ट उनसे मंगवा सकते हैं। ये हो सकता है। हाँ जी, अब किसने पूछना था क्या? एक तो पद्मा विद्यार्थी घात खड़ा है, शशि गुलाटी भी। ये पहले बात कर लें, उसके बाद और बात करते हैं। चलिए पद्मा जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। आचार्य जी आपने पहले भी एक बार ना एक ईश्वर और महर्षि दयानंद का गीत पहले लिखा था, और उसमें आपने ये कहा था कि जो ईश्वर वाला है उस पर भी आपको ट्रैक नहीं भेजा था, लेकिन गीत लिखा था आपने कि ईश्वर पर भी आपको भजन लिखना होगा उसमें, तब आपने ये कहा था। अच्छा, भजन के लिए कहा था कि भजन लिखना, हाँ गीत जी। नहीं, ये हाँ कहा था। मतलब या तो ट्रैक भेजूंगा मैं उसका, और हाँ। आप जो गाना चाहेंगे गाएंगे, और बाकी जो भी कविता अब या तो भजन लिखना ये तो चाहेंगे। परंपरा हमारी शुरू हो चुकी है कि जो गा नहीं सकते उनका स्वर हाँ इतना जी। सजा हुआ नहीं होता, आवाज या अच्छी नहीं होती, या ताल स्वर का पता नहीं लग पाता, तो उनके लिए भी प्रतियोगिता साथ साथ हो ही रही है अब। तो इसलिए वो स्वतंत्रता आप सबको रहेगी। वो उसके लिए कहेंगे कि जिसने गायन में भाग लेना हो वो अपना गायन का नाम देंगे, जिसने गीत या भजन, भजन भी कहेंगे, भजन भी लिखने के लिए बोलेंगे, ईश्वर भक्ति का भजन भी लिखने की बात होगी। अभी तो हमने महर्षि दयानंद पर 2 बार ये वाला कर दिया ना, महर्षि दयानंद गुणगान वाला। तो ये भी याद दिलाना बहुत जरूरी है ना कि महर्षि दयानंद को याद रखना है, भूलना नहीं है। कोई कोई तो ऐसे हुए हमारे हमारे अपने मित्रों में से ही थे, जैसे उनसे परिचय अच्छा था, आर्य समाज का सब कुछ करते हुए भी वो छोड़ छाड़ के चले गए, अपना राजा महाराजा बनकर बैठ गए। उन्हें सोचा यहाँ पैसा भी मिलेगा, लोग पांव भी खूब छुएंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। तो लोकेशना तो और वित्तेषणा ने उनको डस लिया, बस वो पीछे हट गए यहाँ से। तो हमें अपना सिद्धांत जो है वो याद रखना है। आज भी मैं एक भजन लिखने का शुरुआत कर रहा था, और 4-5-6 पंक्तियां लिख दी अभी, और इसके बाद वो भी पूरा करूंगा। और क्योंकि 30-40 भजन मैं चाहता हूँ उसमें आ जाएं, तो लगभग 20-22 तो हो चुके हैं, तो इन 3 महीनों में ये वाला काम भी मैं करूंगा यहाँ पर। हाँ जी, शशि गुलाटी जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जो आपने पहले बुक भेजी थी सबके पास, वो हमारे पास नहीं पहुंची है, तो मेरे को वो भी भेज दीजिएगा। अच्छा, क्यों नहीं पहुंची थी? कारण नहीं पता लगा उस समय? तब इतने 1 पता साल होने वाला हो गया, आपने बोला क्यों नहीं इतने दिन पहले? हाँ जी, मैंने बोला नहीं, मैंने बोला अब आगे तो। अरे कोई अब दोबारा वो थोड़ी छप रही है, होगी कि नहीं, खत्म होगी होंगी, अब क्या पता। अब तो पता अच्छा ढूंढना ठीक पड़ेगा है, कि है भी कि नहीं। ठीक है आचार्य जी, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर होंगी तो जरूर आचार्य जी, भेजेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आचार्य होंगी जी ना। नमस्ते, मेरे जी पास जी भी नहीं आई आचार्य जी। जी। निर्मल टावरा जी क्या बोला आपने? मैं ये कह रही थी वो वाली बुक मेरे पास भी नहीं आई थी। तो ये वो उस समय बताया क्यों नहीं? शिकायत तो फौरन करनी होती है भाई, कोई काम नहीं हुआ तो फौरन बताओ। इतने टाइम के बाद, अब 1 साल हो गया, वो कहते हैं सो के लुट रहे थे हम हैं, और जगाने वाला पता नहीं कहाँ गया वो। मैं जगाता तब कोई ना, बात पता नहीं चला। आचार्य जी। अब क्यों नहीं पहुंची हमें भी नहीं पता, ये क्यों नहीं पहुंची, और नाम भी है कि नहीं है, कि कहाँ चले गए। और वैसे तो मैंने कोई ही बात पोस्ट की नहीं है। है, मेरे पास कोई बात नहीं, अब इसका जवाब दो। पोस्ट तो मैंने ही किया, पिछली बार तो मैंने ही सारा काम किया था, तो मैं वहां हूं नहीं, तो इसलिए वो उनके ऊपर डाल दिया। तो फिर भी मैं चेक कर लूंगा, लेकिन रजिस्टर यहाँ कुछ नहीं है, वो वाला वो रजिस्टर तो वहां पर नहीं। यहाँ पर इतना सारा सामान हो जाता है कि वो 7 किलो वाला जो है ना, उसी में सब ये पूरे किताबें भर के लानी पड़ती है, रजिस्टर भी सब कुछ। चलिए इस बारे में अब चर्चा मत करिए, वो हो गया। उर्मिल शर्मा जी आचार्य बोलो, जी, आपने क्या तब बोला? मैंने ना उससे थोड़ा टाइम पहले ही ज्वाइन किया था, तो शायद इसलिए मेरे को पता नहीं चला। या ये लेट जुड़े होंगे आचार्य जी सारे जो कह रहे हैं। क्या कह रहे आचार्य हैं? जी मैं ये कह रही थी कि जो मैं स्टोरी बोलती है ना, आपके ग्रुप से बाद में उससे थोड़ा टाइम पहले ही जुड़ी थी। अच्छा ये बताओ, ठहरो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। आपने अपना वैसे एड्रेस भेजा था? एड्रेस नहीं, वो फिर सब क्या पहले जा चुके थे। बस ना, अब इतना आगे मत बोलो ना। जब इतने से प्रश्न का उत्तर है तो एड्रेस भेजा नहीं, आप चाहते हो मेरे छत से ऊपर से आकर के वहां पहुंच जाए, कैसे आएंगी बताओ? अभी मेरा क्या कसूर रहा बताओ? सारी बात खोल दी ना आपने। नहीं, वो हमारी गलती है। हाँ जी, मैं मानती हूँ। वो गलती वाली बात अपने पास ही रखा करो, मेरे को तो बताओ। गलती तो आपकी है, मेरी कहाँ गलती है इसमें?
और निर्मल डावरा जी आप भी बता दो, चलो उनकी भी उन्होंने कहा है कि मेरे पास भी नहीं पहुंची, वो कारण बताएंगे। अब क्या आपने एड्रेस भेजा था? आचार्य जी सॉरी, मैंने भी नहीं भेजा था। लो कर लो बात, अब बताओ। इसके लिए तो फिल्में डालो होता, कल लो बात, कल लो बात, ये करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई भाई, जब तुमने भेजा ही आचार्य नहीं जी एड्रेस? सारे आचार्य जी हो सकता ये है सारे हम सब बाद में बाद में जुड़े जुड़े हैं। हैं इसलिए नहीं पहुंची हैं और एड्रेस इसलिए नहीं दे पाए। बाद में नहीं जुड़े, पर एड्रेस नहीं भेजा मैंने। अच्छा चलो, अभी इनकी सफाइयां मत दो, ये वाली बात खत्म हो गई। ये आपकी गलती मेरी गलती नहीं है। बस मैं सोच रहा था, मैंने तो एक एक का टिक मार्क लगा रखा है भाई, और कितनी बार मैंने चक्कर काटे जा जा करके। एक दिन में काम नहीं होता था ये। 60-70 लोगों को भेजी थी, और एक दिन में क्या 60-70 पुस्तकों का समझते हो कितने कितने बड़ा बंडल बनेगा? और फिर सबको अलग अलग भेजना, नाम लिखना, चिपकाना। ये अब ये कुलभूषण जी करेंगे सारी चीजें। जैसे उन्होंने कहा ना, लिस्ट बना ली है, अब ऊपर चिपकाना पड़ेगा ना ये सब कुछ, सबसे ऊपर जाकर के, जिससे एड्रेस भी होना चाहिए। और आचार्य आपका जी भी अब हो तो हमें प्लीज भिजवा देना, फिर हो तो, यदि अब मैं ढूंढूंगा है कि नहीं है। अब कुलभूषण जी, इनका ये सब अपना मोबाइल नंबर भी जरूर दें। कई बार वो बात करते हैं, उनको एड्रेस नहीं मिल रहा होता ना, तब समस्या आ जाती है। और वैसे तो इसके अंदर सारे होंगे अपना, व्हाट्सएप में इनके नाम है ना, वो आप फिर थोड़ा कष्ट आप ही कर लेना, उनमें नोट कर लेना इनका आचार्य जी मोबाइल नंबर। जो भी अभी पहली पुस्तक के लिए बोल रहे हैं, वो मंत्रोदय में मैसेज डालें। हमारे पास में 1-2 किताबें पड़ी हैं, अगर होगा तो मैं एक आधी किताब डाल के उसमें भेज दूंगा। तो मंत्रोदय में डालें कि मुझे ये किताब चाहिए, वो अपना नाम लिख के डाल दें, बस इतना ही बहुत होगा मेरे लिए। एक एक किताब भेज देंगे अपनी एक एक किताब हम भेज देंगे, लेकिन 2 से ज्यादा किताबें, 2 या 3 से किताबें ज्यादा हम नहीं ज्यादा भेज पाएंगे। 2 एक्स्ट्रा मेरे पास भी रखी हैं आचार्य जी। फिर तो भाई आपस में सुलट लो, बस यही तरीका है फिर तो। मैं क्या करूं? आचार्य जी मैं ये कह रही थी कि आचार्य जी मेरे को तो नाम बता दो, मैं ले लूंगी, कहीं से मंगा वहां से लूंगी। नहीं, अब वो खत्म वो होती है वहां पर। विजयनंद हासानंद जी से। अरे वहां नहीं है, वहां से नहीं छपवाई थी। ये देखो, अपनी बातें नहीं ज्यादा बोलते हो, पहले सुनते कम हो, बोलते ज्यादा हो। कान कान भगवान ने 2 इसीलिए दिए हैं कि ज्यादा सुनना होता है और बोलना कम होता है। तो इसलिए पहले पूरी बात सुना करो। वहां से छपी नहीं है वो, ये कहीं और छपवाई गई थी, और मेरे पास अगर पड़ी होंगी तो मैं भी बाद में भेज दूंगा। फिलहाल 3 महीने तो कुछ कुछ नहीं होने वाला। ये जहाँ कुलभूषण जी ने ऑफर कर दिया और उर्मिल शर्मा ने भी बोल दिया, तो आपस में एक दूसरे से मित्रता, सहेलियां जो भी हो, एक दूसरे से बात करना, फोन पे बात करना। कल एक बात और याद आ गई, कल उन्होंने ये इसमें ग्रुप में बात के लिए नीलिमा ने शुरू किया। क्यों किया भाई? नीलिमा जी कहाँ हो आप? हाँ जी आचार्य जी क्या कह रहे हैं? ग्रुप में आपने शुरू किया, ग्रुप में आवाज मतलब होता है कि आप बात करोगे तो और भी सब लोग शामिल हो सकते हैं। आपने ये वाला काम क्यों किया? मुझे तो आचार्य जी आता नहीं करना, कहीं हाथ लग गया होगा मेरा। हाथ लग गया होगा, ये ठीक है। बचने का सबसे आसान तरीका ये कि मैं तो आता नहीं, वो हो गया होगा, पता नहीं कैसे। आता नहीं वाकई में जी। तो बस ध्यान रखा करो ना, ये वाला वहां पर अलाउड नहीं है। वो बातचीत करनी है ना, व्यक्तिगत बातचीत करो, और यहाँ पर ग्रुप की बात नहीं करनी है। उसमें वैसे भी अच्छा इतना जी। शोर होगा, सारे इकट्ठे इकट्ठे होते जाएंगे, वो वाली जरूरत नहीं है। वैसे भी व्यक्तिगत बात करो जिससे बात करना चाहते हो। चलिए जी, अब और ये वाली बातचीत बंद कर दो, हो गया खत्म। अच्छा अब ये जी, सब बोलते धन्यवाद। रहोगे तो ये तो काम यही चलता रहेगा, बाकी काम वो तो होगा ही नहीं। अब हम मंत्र पाठ करने वाले हैं पहले, और अगर समय रहेगा तो बाद में बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मंत्र पाठ आचार्य जी का मैं तो आधे घंटे बाद लेफ्ट हो जाऊंगी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके जी। हाँ जी, सुषमा सरदाना जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जो 7वां मंत्र चल रहा है ना, हाँ जी। इसका जो आधा भाग हो गया, उसके आगे वाला स्वरूणाम भी हो चुका था, फिर भी ये वाली पंक्ति एक बार बोलो। जो आधा मंत्र के बाद जो बाकी बचा हुआ है, वो वाली पंक्ति बोलिए। अच्छा आचार्य जी, एक बात पूछना चाहती हूँ, आप जैसे बीच में से बोलेंगे तो उसमें भी ओम लगाएंगे पहले? नहीं। अच्छा। शन्नाः स्वरूणां मितयो भवन्तु, शन्नाः प्रस्वः शंवस्तु वेदिः। ठीक है, बहुत अच्छा बोला। प्रस्वहा भी ध्यान से बोला, तो स बुरा नहीं बोला, वो ठीक बोला। चलिए, अब हम स्वरूणाम की जो बात कर चुके थे, यज्ञ के जो स्तंभ होते हैं वहां तक हम पहुंच गए थे, उसके बाद अब बात नहीं कर पाए। आगे शब्द है मितयः। मितयः का अर्थ होता है परिमाण।
एक शब्द होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। सुमन सूद बताएंगे दोनों का अर्थ क्या होता है। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, नतीजा, और परिमाण का मतलब होता है नाप। हाँ, अनुपात जो है उसका, वो अनुपात क्या हाँ जी, होना नाप। चाहिए। ये जिसकी हाँ बात जी, हो रही है ना, ये अनुपात की बात हो रही है। ये हाँ जी, हाँ जी। जो स्तंभ है और उन पर जो यज्ञशालाएं बनाई जाएगी ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। वो बिल्कुल उपयुक्त होनी चाहिए। ये नहीं कि वो 50 फुट ऊपर खंबे बना दो, इतने ऊपर नहीं बनाने होते। उसका आपकी यज्ञशाला जैसी है, जितनी लंबाई चौड़ाई है उसके आधार पर बनती है वो। मितः माने परिमाण, और इसको और व्याख्या लिखनी हो तो उपयुक्त प्रमाण से बने जो स्तंभ है और यज्ञशाला जो बनेगी उस पर, ये इसका अर्थ है यहाँ पर। अच्छा, अभी ये बताओ, ये प्रेम हंस जी बताएंगे। अब देखें इनको ये वाली बात पता है कि नहीं। प्रेम हंस जी ये बताओ, ये जो 4 खंबे लग गए हमारी यज्ञशाला, मान लो इतनी बड़ी है, 4 खंभों वाली हमने बना दी, इसके बाद ये गोल गोल ऊपर क्यों बनाते हैं, क्या कारण है? मुझे इसका पूरा नहीं पता। हाँ जी, सुषमा सरदाना ने हाथ खड़ा किया, बोलो। आचार्य जी, हम वो नीचे हवन कुंड होता है तो उसके वो धुआं और उसमें वो निकलने के लिए ऊपर चिमनी वगैरह लगाते हैं, इसलिए बनाते होंगे बीच में। हाँ जी, चंदा जी बोलो। मुझे नहीं आता, मैं सिर्फ नाम ही हिला रही थी। अच्छा, नाम हिला रही थी। ये बढ़िया काम है। क्या ना 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 ना, गलत, बिल्कुल गलत, लेकिन मुझे पता कुछ नहीं है। हाँ जी, और किसको पता है तो हाथ खड़ा करो, क्यों बनाते हैं ये? नहीं पता मेरे ख्याल किसी को भी। वैसे जो चिमने वाले इन्होंने बात की है वो बात गलत नहीं है, वो ठीक है। बाकी ये होती है कि आपके जो मंदिर आदि जो बनते हैं उनकी एक बाकायदा पहचान होती है कि आप क्या हो, कौन हो, दूर से ही पता लगता है। और सबसे ऊपर फिर इसके ऊपर ध्वजा भी होती है, ध्वजा भी लगाई जाती है। कोई कोई चारों तरफ भी लगा देते हैं, कोई एक भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है। वहां को ऐसा नियम नहीं है कि आप 4 ही लगाओ या 1 लगाओ। ध्वजा भी जरूर है, ओम की ध्वजा वहां लगती है। और उसमें जहां पर वो ऊपर गोला ऐसे बनता है, एक आर्च बोलते हैं ऐसे, और उसमें ऐसे ऐसे बीच में से छोड़ देते हैं जगह जहां से धुआं निकल सके। और गोलाई का भी कारण एक होता है साथ में, कि जब आपका वेद मंत्र का उच्चारण होता है ना, तो उनमें गूंज पैदा होती है। चलो जी, ये वाला मितयाग वाला बात स्पष्ट हो गई। यज्ञशाला जो बनाएंगे उसके जो परिमाण है खंभों का और उसकी गोलाई का, वो बिल्कुल एक ठीक होना चाहिए। बहुत लंबे चौड़े नहीं हो, जितने आपकी यज्ञशाला, जितना बड़ा यज्ञ कुंड है उसके आधार पर होना चाहिए। और इसके बाद है भवंतु। भवंतु माने होवे, ठीक से नियम पूर्वक बने ये सब। आगे शब्द है शन्नः प्रस्वः शम वस्तु वेदी। शम फिर वही आ गया, कल्याणकारी, न माने हमारे लिए। अब अगला शब्द है जो कठिन है थोड़ा, प्रस्वः। ये ध्यान से बोलना होता है। प्र भी आ गया पहले, तो ये आधा और ये ब मिला करके र भी सिर्फ लग गया, और स आधा है ना, तो प्रस्वः नहीं बोलना, ये गलत हो जाएगा। प्रस्वः, प्रस, ये जो है ना, स जो है संक्षिप्त बोलने का तरीका होता है प्रस्वः। प्र में जोर लगाओ थोड़ा सा, तो स्व बनेगा आराम से। प्रस्वः ऐसे कर दे तो स पूरा आ जाएगा, प्रस्वः। इसका अर्थ होता है यज्ञ का नेता, जो नेतृत्व करने वाला है। वहां पर हर जगह पर चारों के चारों नहीं होते हैं। ब्रह्मा भी हो और उसके अंदर सारे जो 3 और होते हैं, वो सब जरूरी नहीं है, हर जगह नहीं होते हैं। आपके घर में भी ऐसे नहीं होते हैं। आप बेशक यज्ञवेदी बनाओ, यज्ञशाला बनाओ, खंबे लगाओ, ऊपर गोल वो बनाओ, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वहां पर यज्ञ का नेतृत्व करने वाला एक होता है घर में भी। अगर आपको ज्यादा अच्छा आता है तो आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपके पति को आता है तो वो नेतृत्व कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे से आता है तो वो नेतृत्व कर रहे हैं। अर्थात वहां पर क्या होता है, जो आर्य समाजों में क्या क्या इसमें कमियां आती हैं,
वहां ये होता है कि जो जो आगे बैठे होते हैं यजुर्वेदी के बिल्कुल ठीक सामने, हर व्यक्ति अपने आप को चौधरी मानता है। ये बड़ी बीमारी है। वो संविधाएं लगाता है तो दूसरा कहता है बस बस बस। जल सिंचन कहाँ से करना है उसको पता नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं ऐसे करो, और वो अपना ज्ञान बघारते हैं वहां पर। ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये करना बिल्कुल गलत है। नेतृत्व तो एक करे वहां पर, बस जिसको ये जानकारी हो और उसका अधिकार भी होता है। और जैसे जब ये आर्य समाज में होता है तो वो जो ब्रह्मा का भी स्थान भी उसी का होता है, सबका उद्गाता और ये सब कुछ वही होता है। तो वो पुरोहित जी हैं, वो जो निर्देश करें वो करते रहो बस, क्योंकि खुद उठ करके तो संविधान नहीं लगाएंगे। तो इसलिए यज्ञ कुंड के नजदीक बैठने वाला भी एक ऐसा हो जो इस बात को ठीक से समझता हो कि कितनी संविधान का तो चयन करना है और किस प्रकार से चयन करना है। कितने भी अग्नि न बढ़ाए ना। आचार्य जी, इसका अर्थ औषधियां भी होता है क्या प्रसव का? नहीं, यज्ञ का नेता होता है ये। तो देखा, बीच में बोल दे होते हैं ना, सारा काम बिगाड़ दे। तो हाथ खड़ा किया करो ना, जब समय जब चल रहा होगा उसके बाद पूछा करो ना। बीच में ऑन करके अपने आप बोल देते हो। तो जो घर में अगर आपका बच्चा भी है मान लो, और वो बिल्कुल अच्छे से सब कुछ कर सकता है, उसको सारी व्यवस्था पता है, तो वहां पर उसके अनुकूल चलो। वो कहेगा। आपने बीच में नहीं टांग अड़ानी, बोलना नहीं है। ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, आप मत बोलो। या तो उसको वो स्थान मत दो, और स्थान दिया तो आप बोलो मत। और मैंने आपको एक दिन बोला था कि यज्ञ के करने की विधियों का पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है, उच्चारण का ध्यान रखना जरूरी होता है, समय का ध्यान रखना जरूरी होता है, स्थान का ध्यान रखना जरूरी होता है। बहुत सारे नियम होते हैं। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है वस्त्रों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। लेकिन कहाँ सब कुछ ऐसा संभव होता नहीं है। सब कुछ जल्दी में कोई होते हैं तो कहते हैं चलो जी अब तो जो है अभी ऐसे ही कर लो, हो जाए, कोई बात नहीं। कुछ कर तो रहे ना, वो यहाँ उनका जवाब यहाँ आके समाप्त होता है। कुछ कर तो रहे ना, इतने नियम तो पालन हम नहीं कर सकते, कुछ तो कर रहे हैं। इस बात के लिए फिर हमें भी निरुत्तर होना पड़ता है कि चलो कुछ कर रहे हैं, हवन ये कम से सुगंधी तो फैला रहे हैं, बाकी तो मंत्र पाठ ठीक नहीं कर रहे। बाकी अग्नि भी बुझ रही है, धुआं हो रहा है, चिंगारी निकल रही है, सामग्री कहाँ से ली है, उसमें कीड़े वीड़े हैं कि पता नहीं कब की है, कब कहाँ से खरीदी गई है, ठीक है कि नहीं है, संविधाएं ठीक ठाक है कि नहीं है। इन सारे नियमों को अगर हम ध्यान रखें तो फिर आपका यज्ञ करना सार्थक होता है पूरी तरह से। नहीं तो सार्थक कम हो जाता है। निरर्थकता तो नहीं कह लगती, लेकिन कुछ ना कुछ सार्थक कम हो जाता है उसमें। शमना आपने लिख लिया, कल्याणकारी हमारे लिए। प्रस्वा भी हो गया। यज्ञ का नेतृत्व जो करता है वो। आगे है शम वस्तु वेदी। शम वस्तु जो है ना, शम अस्तु बन गया ये। शम माने सुखकारी है, अस्तु माने होवे, वेदी माने वेदी है, यज्ञ वेदी। और वो सुखकारी तब बनेगी जब आप उसका विधि पूर्वक, नियम पूर्वक उसके अंदर ठीक से आहुतियां छोड़ेंगे। अगर अग्नि का ध्यान नहीं रखेंगे, समिधा को आपने हाथ से पकड़ लिया, कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि कुछ ज्यादा ही महारथी होते हैं ना, वो हाथ से समिधा को जो जल रही होती है उसको अंदर डालने की बात करते हैं। ये बाहर आ रही है यज्ञ कुंड से, इसको डालते हैं और उधर से कभी कभी वो गीलापन उसका अंदर से निकल के आता है, वो इतना गर्म होता है कि हाथ जला देता है वो। फिर ऐसी स्थिति में यज्ञ वेदी आपके लिए सुखकारी नहीं हो सकती है। इसलिए उसका तरीका क्या है कि आपकी अग्नि अगर बाहर को आ रही है वेदी से, यज्ञ कुंड से, तो उसको चिमटे से पकड़ करके आप करें, ठीक से करें। और ऐसे ही हाथ से यूं एकदम ऐसे भी नहीं करना होता, यूं कि अंदर चली जाए, वो उछल के टूट के सामने वाले के कपड़ों पे गई तो फिर क्या हाल होगा वो भी आप जानते हो। इसलिए वो सुखकारी कब होगी आपके लिए, जब आप यज्ञ वेदी का ठीक से उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे और अपना नियमों का ठीक से पालन करेंगे, तभी आपको लाभ पहुंचाएगी, अन्यथा हानि भी पहुंचा सकती है। चलो जी, अब हमारा ये 7वां मंत्र भी हो गया। इसके पश्चात अब 8वें मंत्र का पहले पाठ होना है। अब 8वें मंत्र का पाठ कौन करेगा? हाथ खड़ा करिए पहले तो।
1 2 3 4 5। चलो सुषमा बजाज करिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। शं न सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्र प्रदिशो भवन्तु शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमुसन्त्वापः। जो पहली पंक्ति में उदेतु के बाद जो शम के बाद जो शब्द है, एक बार उसको दोबारा पढ़ो, केवल उसके बाद उदेतु शम के बाद जो शब्द है वो पढ़ो। नश्चतस्र विसर्ग लगी है कि नहीं लगी अभी ये बताओ। लगी है। तो फिर तस्र क्यों बोल रहे हो? नश्चतस्रः। अब आप देखो ठीक हो तो हो गया और क्या। विसर्ग जब लगी है तो उसका आप देख भी रहे हो कि लगी हुई है, तो तस्रह भी आपको अपने आप से, हाँ नश्च तस्रह है, तस्र नहीं है ये। चलिए शम और नहा ये तो आप लिख लीजिए पहले। सुख कारक या शांति कारक हमारे लिए। अब है सूर्य उरु चक्षा। अब इसको जब हम सूर्य शब्द का सूर्य ही निकालेंगे, पद्मा जी हाथ माइक ऑन करो। हाँ जी। जब बहुत ऐसे बादल हो, बहुत अधिक काले काले बादल, और हाँ जी। सूर्य भी हो, तो उस सूर्य का हम लाभ उठा सकते हैं कि नहीं? उस समय तो आचार्य जी सूर्य का लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि प्रकाश बहुत कम होता है। उसमें प्रकाश तो होता है, प्रकाश के बिना तो नहीं होता सूर्य, लेकिन जो चटकती धूप होती है उसका हम नहीं ले सकते हाँ आनंद। बिल्कुल ठीक है, यही इसका उत्तर है। ये इसलिए प्रकाश युक्त सूर्य है यहाँ पर। सूर्य जो है प्रकाश युक्त सूर्य, जो बिल्कुल हमारे सामने आभा जिसकी दिखाई दे रही है, उसके अंदर तेज बिल्कुल प्रकाशित हो रहा है, उसकी किरणें अपना हम पर पूरा प्रभाव डाल रही हैं। सर्दियों का मौसम में जैसे आप इसका लाभ उठाते हो वो अलग है। गर्मियों में आपकी फसल पकाने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और आपके चेहरे पर जो तेज आता है ना, तेज ओज भी कह सकते हैं, वो सब इस सूर्य की कृपा से आता है। और जहां पर सूर्य का दर्शन बहुत कम होता है, वहां पर लोगों के चेहरे पर ओज नहीं होता। चाहे क्रीम लगा लें, जो मर्जी कर लें, वो उससे तो चमक जाएगा, वास्तविक नहीं चमकेगा। वास्तविक चमकना ही असली होता है। और कभी कभी तो यहाँ तक भी हम कह देते हैं कि जो आप लोग जाते हैं ना पार्लर, और वहां पर वो जड़ी बूटियां पता नहीं क्या क्या क्रीमें लगा लगा के हमको चमकाने की कोशिश करते हैं। जो लोग प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, वो चमक इनके चेहरे पर अपने आप आती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती फिर वहां पर। वो तो आर्टिफिशियल है जो वो लगाते हैं, यहाँ पर नेचुरल है ये। अग्नि का संपर्क, औषधियां, जड़ी बूटियां सब डाले, एक शुद्ध घी डाला, आपने समिधाएं लगाई, और अच्छे से प्रचंड अग्नि जब आपके सामने होती है, तो उससे जो ज्वालाएं निकलती हैं वो आपको यहाँ की आभा को बढ़ाती हैं। वो ये शक्ति है इसके अंदर। सूर्य प्रकाश युक्त सूर्य। आगे है उरु चक्षा। इसको और स्पष्ट कर दिया है उन्होंने, बहुत तीव्र आभा वाला। हाँ जी इंदिरा जी बोलो जब तक, क्या कहना है? क्या है इसका अर्थ? बहुत तीव्र आभा वाला। आचार्य जी, ये जो हम कभी ना पढ़ते हैं, कभी वो बिंदु को माँ पढ़ते हैं, एक बार आपने उसको बताया था, थोड़ा भूल गए, थोड़ा उसको टाइम मिले तो क्लियर कर देना, कब हम ना पढ़ते हैं कब माँ पढ़ते हैं, बिंदी को, जो बिंदी होती है ऊपर। कभी ना नहीं बोलो, ना बोलो, ना नहीं बोलो, ना हाँ, कभी शम पढ़ते हैं कभी शन पढ़ते हैं। हो गया ना, ठीक है। बहुत करीब आभा वाला, बहुत करीब आभा वाला, बहुत तीव्र आभा तभी होगी जब वो आपके सामने होगा। अगर वो
बादलों के पीछे छुपा हुआ है तो तीव्र आभा नहीं हो सकती। सूर्य का प्रकाश तो जरूर रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन वो भी अच्छी प्रकार से प्रकाश आपको उस समय नहीं दे सकता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि रात ही हो गई है, इतना आगे बादल होते हैं ज्यादा कि जैसे लगता है बिल्कुल अंधेरा अच्छा आने वाला है, चाहे वो 2 बजे का 3 बजे का समय भी हो, तब भी बहुत घने बादल आ जाए तब ऐसा हो जाता है। और ये वाला एक काम किया था द्वापर युग में किसी ने, हाथ खड़ा करेंगे वो कौन सी बात थी जिससे इसका संबंध जुड़ेगा? 1 2 3 हाथ खड़े हो गए हैं। इसीलिए मैं बहुत स्पष्ट पहले बोलता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ संकेत करता हूं, फिर यही देखता हूं कौन बुद्धि का सदुपयोग कर सकता है वहां पर। रामधारी जी बोलेंगे, हमारी ऐसा कोई तो बैठा है जो यहाँ बोल रहा है। बोलो रामधारी जी, कौन सी बात है वो? श्री कृष्ण ने सूर्य के सामने बादल हटा दिए थे जब अर्जुन ने चिता पका था, तो उसको मारने की वो हो गई थी ना। किसको किसको मारने के लिए? जिसने अभिमन्यु मारा था। किसने मारा था? ये वो था, उसका नाम ध्यान नहीं रहा, मेरा नाम भूल गया मैं। ये सबसे बढ़िया उत्तर है, वो पता, वो मैं भूल गया जी, बाकी सब पता मुझे। ठीक है, जयद्रथ था वो, जयद्रथ। जयद्रथ। हाँ, जयद्रथ ने हालांकि मारा नहीं था खुद। हाँ, कईयों ने मारा था मेरे से। उसने रास्ता रोक रखा था उसका। हाँ जी। उसने कहा ये वो बंदा है, इसने मेरे बेटे के लिए जीवन को समाप्त करने के बड़ी भूमिका निभाई है, इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। और ने कहा अगर शाम तक, अगर सायंकाल तक मैं ये नहीं कर पाया, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा न कर पाया, तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो कृष्ण जी बड़े चिंतित हुए, भैया ये तो इसने बड़ा कमाल, क्या क्या बोल गया ये। और वहां पर वाकई जो बोलते थे ना उसको पूरा जरूर करते थे। ये था वो महाभारत, जो बोला वो करके छोड़ेंगे। तो क्या हुआ, इन्होंने देखा ऐसा कि वो शाम हो गई भाई, और अब तो अर्जुन ने कहा भाई ठीक है मैं तो आत्मदाह करूंगा, फिर मेरी तो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाई है। तब कृष्ण जी ने एक कमाल का काम और किया था। वो कमाल का काम वो जो किया था, जो आप भूल चुके, वो वाला नहीं है, कुछ और था वो वाला काम बताना है। उसने ये कहा, आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ। उसने ये कहा था भाई चिता पे तो जा रहा है, अपना तीर कमान साथ लेकर जाओ। यही बात, बहुत बढ़िया। आपको भी इनाम मिलना चाहिए। तो आप बहुत बहुत ज्ञानी ध्यानी होते जा रहे हो, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल ठीक है। आचार्य जी आपकी बात सुन सुन के हो रहा है ये। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जब कृष्ण जी ने देखा ना अर्जुन तो ये तैयारी में बैठा है बिल्कुल, ये तो कह रहा है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, बस मुझे नहीं अब जीना, मैंने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की, मेरे को दंड मिलना ही चाहिए। वो बैठ गया और कृष्ण जी ने जो कुछ वो वाला जो आपने पहले बताया ना, वो कमाल तो उन्होंने करा ही था। और उसके बाद उन्होंने जब ये सब करके वो हटाया, और उससे पहले ये बात बोली कि अर्जुन तुम्हारा सबसे प्रिय तो तुम्हारा गांडीव है, तुम जा रहे हो तो ये गांडीव का किसका काम आएगा? किसी ने ये साथ रख ले भाई, अपने साथ रख। फिर उन्हें ऐसे साथ में रख लिया। कहने लगा ऐसे थोड़ी होता है, वीर तो ऐसे थोड़ी होता है, वीर तो वो होता है जो बिल्कुल तैयारी में लगे, हाँ पूरा वैसा का वैसे एक्शन करो। उन्हें तीर चढ़ा लिया जी ऊपर। अब उन्होंने क्या किया, अपने योग बल से वो हटा दिया जी आगे से, सूर्य सामने प्रकाशित हो गया। अब प्रकाशित हो गया तो ये सारा तमाशा देखने जयद्रथ सामने खड़ा था। निकले अब मजा आया, देखा ये पूरी करेगा प्रतिज्ञा, ये जाएगा। अब तो बेटा भी गया और ये भी गया, और इसके बाद पांडव तो हारेंगे, अब तो जीते नहीं सकते। वो नाचने कूदने लग गया आगे आकर के। तो कृष्ण जी ने जब देखा कि भाई ये तो सामने खड़ा है, और अर्जुन को कहा तो भाई क्या तेरी प्रतिज्ञा क्या थी? मेरी प्रतिज्ञा ये थी कि सूर्यास्त तक मैं अगर इसे न मार पाया तो मैं खुद ही जीवन समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा सूर्यास्त कहाँ हुआ? ये रहा तेरे सामने खड़ा, ठोके से। और एक बात बताएं, अगर श्री कृष्ण जी ना होते ना इनके साथ, ये 2 दिन में राम इनका सब कल्याण हो जाता, ये नहीं बचने वाले थे। कितने ही महारथी हो इनके पास। भाई देखो, जो मार्गदर्शन करता है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है। बल्कि उनके मार्गदर्शन के कारण से ही हुआ। उन्होंने ऐसी नीतियों का प्रयोग किया। और वो कौन था? कर्ण।
कर्ण का जब रथ धस गया वहां पहिया, तब अर्जुन को क्या कहा था उन्होंने? मार दो। और उस समय कर्ण ने हाथ जोड़ के विनय की, ये तो धर्म विरुद्ध है। अब इन्होंने इसका जवाब दिया था। वो धर्म विरुद्ध का जवाब क्या था, उर्मिला आर्या बताएंगे कि धर्म विरुद्ध क्या था। वो माइक ऑन करके बोला करो, माइक भूल जाते हो भैया, ये तैयारी करा करो पहले। बोलो। सॉरी बोलो। उन्होंने कहा था उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जिस दिन 8 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को मारा था। और भी एक आध बात कही थी उन्होंने, और भी वहां एक और भी ऐसा लठ जमाया था, बुरी तरह उनको सीधा कर दिया था ये बात बोल करके। धर्म के आज तुम्हें दुहाई देने की बात समझ में आ रही है, आज धर्म तुम्हें याद आ रहा है। अब माइक बंद कर दिया करो जो आपके बात हो जाए तो। उर्मिल शर्मा आगे बताए वो कौन सी बात थी, क्या कहा था उन्होंने, कौन सी बात का फिर इन्होंने हवाला दिया? आचार्य जी एक बात वो याद दिलाई थी, जब एक द्रौपदी जी का जब सबने भरी सभा में चीरहरण किया था, तब धर्म कहाँ गया था? तब कहाँ गया था तुम्हारा धर्म? आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। और इस बात का एक अर्थ बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो धर्म का संबंध उनके साथ निभाते हैं जो वो दूसरा भी धार्मिक हो, तब तो ठीक है, नहीं तो कोई धर्म का संबंध नहीं होता वहां पर। छठे शाठ्यम समाचरित होता है इसके लिए, टिट फॉर टैट, तब बनती है बात। आचार्य जी लिखवाना ही है। ये जो गांधी जी वाला हिसाब है ना, ये एक यहाँ एक लगा दे कोई तो कहता है ये ले इसको एक और लगा दे यहाँ पर। का भैया तुम्हारी तो क्या बोले, तुमने तो वैसे ही सत्यानाश कर दिया पूरा। तुम क्या बोलते हो, क्या कह रहे हो तुम? नाम तुम्हारा राष्ट्रपिता और तुम्हारा पक्षपात इतना बड़ा कि जिसका कहीं और छोर ही नहीं दिखाई देता। क्या कहा कि राष्ट्रपिता तुम? हाँ जी, कौन बोला? क्या बता दें दोबारा? छठे शाठ्यम समाचार। हाँ जी, ये दोबारा बोलना। छठे, हाँ जी, छठे शाठ्यम समाचरित कहलंत। हाँ जी, प्रेम जी बोलो, क्या बोलना है? प्रेम, हाँ जी। मैं तो यही बता रही थी छठे शाठ्यम समाचरित का अर्थ क्या होता है, ये बताना चाह रही थी। बताओ फिर बता दो। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना चाहिए। बिल्कुल, और क्या, उसके साथ प्रेम का व्यवहार किस बात का? वो तो आपके साथ दुष्टता छोड़ेगा ही नहीं। और मेरे को एक दिन वो समझ लो, एक मैंने दृष्टांत ऐसा बड़ा था और मुझे तो वो जचा नहीं मामला। क्या था वो कि एक महात्मा जी बैठे थे नदी के किनारे अपना संध्या करने के लिए, और क्या कर रहे हैं वो, देख रहे हैं कि एक बिच्छू पानी में बह रहा है। उन्होंने कहा ये तो भैया मर जाएगा, ये तो उधर। उन्होंने क्या करा, उसको यूं करके निकाल दिया बाहर, उसने डंक मार लिया और फिर धीरे धीरे फिर जाने लगा, बहने लगा ने, फिर उठा करके कर दिया। फिर इसके बाद फिर तीसरी बार भी यही होने लगा। देख, तमाशा देखने वाला देख रहा था ये सारी बात। एक मिनट उसको ऑन कर दूं, ये बंद हो जाएगा नहीं तो इसका खत्म होने वाला। छठे शाठ्यम से अगला क्या था शब्द? क्या? छठे शाठ्यम समाचरित। ठीक है जी, धन्यवाद। म को आ की मात्रा, च पूरा, र को ए, य और त को हलंत। यह नहीं लगता प्रेम जी, प्रेम दीदी। समाचरेत, समाचरेत यह नहीं होता इसमें। नहीं, यह नहीं आएगा, समाचरित। आप यह बोल रहे थे ना, यह नहीं होता। एक ही मात्रा हो गया जी, हो गया, ठीक है। तब वो 3 बार जब ऐसे कटवा बैठे तो देखने वाला देख रहा तमाशा, वो कह रहा है महात्मा जी आप क्या कर रहे हो ये? उन्होंने कहा जी ऐसा है, मैं तो महात्मा हूं और ये है बिच्छू, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, इसका काम तो यही है, काटना ही है इसने। और तो मैं महात्मा हूं तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं?
अब मेरे को तो नहीं जचती ये बात कि भैया इसके जहर से तुम्हारी जीवनी लीला समाप्त हो जाए, तब क्या करोगे? तुम अपने स्वभाव को ही रोते रहोगे फिर तो, कि मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। कोई मनुष्य है, उसने तुमको कुछ गलत कह दिया तो वो अलग बात है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो जीवन का खतरा खड़ा हो जाएगा, उसके जहर से मृत्यु हो सकती है, इसलिए उसके साथ मित्रता या प्रेम भाव दिखाना कोई आवश्यक नहीं है। वहां पर तुमने एक बार बचा लिया, चलो बचा लिया, खत्म हो गई बात। आप कहो जी मैं ठेका लेके ही बैठूंगा इसको, तो हर बार जब ये बहने लगे मैं इसको फिर बचाऊंगा, ये फिर काटेगा, भाई यही करते करते तो तुम दुनिया से ही चले जाओगे ऐसा करते करते। तो ये भी देखना पड़ता है कि कहाँ पर ऐसा निभाया जा सकता है संबंध, हर एक के साथ की आवश्यकता नहीं है ये वाली। हाँ जी, कहाँ पर पहुंचे थे आप? उदयतु 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 माने होता है उदय हुए। उरुचक्षा माने आपने लिख लिया था बहुत तीव्र आभा वाला, उदयतु माने उदय होवे। फिर आ रहा है श्रमणः, कल्याणकारी हमारे लिए, श्रमणः। अगला शब्द है चतस्रः। चतुर्सा माने होता है ये चारों। सुमंशु जी माइक ऑन करो, ये चारों क्या हो सकता है यहाँ पर? दिशाएं। क्यों? आगे शब्द आ रहा है। ओ शाबाश, ये नकल मारे बैठे हो पहले ही है। नहीं जी, ऐसा नहीं। प्रदिशः, प्रमुख चारों दिशाएं, प्रमुख। क्योंकि यहाँ पर चारों वेदों से संबंध नहीं था, चारों आश्रमों से, चारों वर्णों से संबंध नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए जैसा जिसका जहां पर संबंध हो वहां पर वैसा का वैसा अर्थ निकालना होता है। चतुस्रा माने चार तो है, लेकिन क्या चार हैं वो अगला शब्द बता रहे हैं। प्रदिशः, प्रमुख चारों दिशाएं। शशि गुलाटी माइक ऑन। ये प्रमुख दिशाएं चार होती हैं, तो बाकी क्या है फिर? बाकी वो कोण भी होते हैं, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ठीक है, और माइक दो बंद और मेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है, माइक बंद करिए। हाँ रोशनी बोलो। ये उप दिशाएं होती है चार आचार्य जी, चार दिशाएं नाम होती है। नाम नैऋत्य, बताएं। ईशान, हाँ ईशान कोण, नैऋत्य और दो ही और भूल गई। उर्मिल शर्मा। आचार्य जी ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायु कोण। ठीक है, तो कितनी हो गई अब टोटल? 8। 4 दिशाएं प्रमुख और 4 उप दिशाएं, 2 और हैं अब जो आप संध्या में बोलते हो। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बिना पूछे बोलना नहीं है। हाँ जी उर्मिल आ रहे जी, बोलो। 2 और कौन सी है? फिर माइक बंद है, देख लो, फिर माइक बंद है। आचार्य जी ऊपर और नीचे, ध्रुवा और ऊर्ध्वा। लेकिन आपने जो ऊपर और पहले बोला और नीचे बाद में बोला और फिर ध्रुवा फिर ऊर्ध्वा, तो ये गलत हो गया। हाँ जी नीचे और ऊपर, ध्रुवा हाँ और जी, ऊर्ध्वा। ये इसीलिए हर शब्द का अपना महत्व होता है, जो बोलते हैं उसका संबंध होता है बकायदा, उसका पूरा ध्यान रख करके बोलना होता है सारा। ध्रुवा नीचे है और ऊर्ध्वा ऊपर है, तो इसीलिए टोटल मिला करके 10 दिशाएं होती हैं,
यहाँ पर 4 प्रमुख दिशाओं की बात की गई है, और बाकी अगर उन उप दिशाओं की बात करें, ध्रुवा ऊर्ध्वा की बात करें, तो कुल मिलाकर के 10 भी होती हैं। और सर जी सूर्य इनका एक बार स्थान बताना, क्या ये ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय, इनकी बताना जरा कहाँ कहाँ होती है। ईशान उत्तर में होता तो है, ईशान। अब बोलना नहीं ना, सुनना है बस। पूर्व और उत्तर के मध्य में जो है कोण, ये है ईशान। पूर्व और दक्षिण के जो कोण जहां बनता है, आग्नेय। और दक्षिण और पश्चिम में जो कोण बनता है, नैऋत्य। और पश्चिम और उत्तर के जो मध्य में बनता है कोण, वो वायव्य। हाँ जी सुखवर्षा जी बोलो, क्या बोलना है? जी आचार्य जी, भाई ध्रुवा ऊर्ध्वा के लिए हाथ खड़ा किया था मैंने। अच्छा ठीक है, प्रेम बहल जी क्या कहना है? रिपीट कर दीजिए। ईशान पूर्व और उत्तर के बीच वाली है, आग्नेय पूर्व और दक्षिण के मध्य में है, पश्चिम और दक्षिण के मध्य में जो है आग्नेय बोलते हैं इसे, और पश्चिम और उत्तर के बीच में जो है, रोशनी बताओ कौन सी होती है अभी ये वाली? नैऋत्य आचार्य। हाँ नई लिखते हैं, ना में 2 मात्राएं ऊपर हैं, आगे रित्य, नैऋत्य, रि तो आधा और य, नैऋत्य। कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक का क्या संबंध है? हाँ जी बताइए जरा। कहाँ से कहाँ क्या होता है? कोण है, कोण, कोण पश्चिम और उत्तर के बीच में जो कोण बनता है। कौन सा नैऋत्य कोण है? पश्चिम और उत्तर बोल तो रहा हूँ, पश्चिम और उत्तर के मध्य में जो कोण बनता है, यजुगुण के कोने नहीं होते 4? हाँ जी, बस यही कोण है, ये वाले कोण कहलाते हैं, ये उपदिशाएं भी बोलते हैं इनको। आचार्य जी, हाँ जी बोलो। ये जो ईशान है इसको ईशान भी बोलते हैं, सुना है मैंने कहीं पे। ऐशानी भी बोलते हैं, तब जब इसको कोण ना बोल करके ऐशानी दिशा बोलते हैं, तब बन जाता है ये। और चौथा कोण बताइए। चौथा ही तो बताया था अंत में, और कौन सा बोला था? ये पश्चिम और उत्तर के मध्य है, नैऋत्य। हाँ जी, हाँ, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। वायव्य है वो, हाँ वायव्य। ये कौन सा कोण होता है जी, कहाँ से कहाँ? बोलो जी प्रेम जी बोलो। उत्तर दिशा से। बोलो, सुन लो ना, प्रेम जी बता रही हैं। हाँ जी, वायव्य कोण होता है उत्तर और पश्चिम की दिशा में, उनके बीच में जो मध्य में जो जगह बनती है वो वायव्य कोण होता है। ये बहुत सारी बार मत पूछा करो, जो रह जाए अपने मित्रों से पूछ लिया करो। चलिए आगे चलिए। भवन्तु माने सुख कारक होवे। ये चारों प्रमुख, चारों दिशाएं क्या होवे? भवन्तु माने सुख कारक होवे। आगे है शम्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु। शम्नः फिर लिख लीजिए, वही कल्याणकारक हमारे लिए। आगे का शब्द है पर्वता। स्खलित न होने वाले पर्वत। अभी जो बारिशें हुई पीछे, और उसके क्या हाल हुआ, बहुत जगह पर पर्वत शिलाएं ऐसे गिरी कि कितने लोग मर गए, गाड़ियां बह गई, सब कुछ हुआ। इतना ऊपर से
मलबा गिरा, पेड़ झंखाड़ फंखाड़ सब कुछ, तो ऐसे वाले पर्वत नहीं हो, ये वाले कैसे हो, टूटने वाले ना हो, स्खलित ना हो। पर्वता माने स्खलित ना होने वाले पर्वत। ध्रुवया, ध्रुवया माने होते हैं जो स्थिर होते हैं, धंसते नहीं है, जो वो वाले पर्वत जो धंसते नहीं है और स्थिर रहते हैं। भवन्तु बने होमे, शम्नः सिंधवा शमु संत्वापः, ये विशेष भाग है। अब शम्नः फिर वही आ गया, कल्याणकारी, होमे हमारे लिए, अगला शब्द है सिंधवः, नदियां और समुद्र। शम उ, ये भी संधि अलग हो गई। अब शम माने कल्याणकारक, उ माने निश्चय से। आगे संत्वापह जो है ना, वो संधि है, फिर हो जाएगा संतु आपह। संतु माने होवे, आपा माने सभी प्रकार के जल, नदियों वाले जल हों, चाहे वो वर्षा के जल हों, चाहे वो समुद्र के जल हों, आपके कूप हैं, कुएं हैं, और आपके जो जितने भी स्थान है पानी के जल वाले, वो सब कैसे हों, कल्याणकारक हों, निश्चित रूप से वो हमका हमारा कल्याण करने वाले हों, बाढ़ आदि की स्थिति न बने। कई बार तो ये भी कहा जाएगा, बाढ़ की स्थिति पैदा करने के लिए भी हम जिम्मेदार होते हैं। हम ऐसे ऐसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो फिर ये परिणाम भी हमें कोई भोगना पड़ता है। प्रकृति को क्या क्या होना है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ना, हमारा बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा। घर खत्म, गाड़ियां खत्म, फैक्ट्रियां खत्म, इंसान भी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। प्रकृति विनाश करती है, फिर आप उसका सम्मान नहीं करोगे तो आपका विनाश कर देती है प्रकृति, छोड़ती नहीं है वो। आचार्य संतुलन। हाँ बोलो। सिंधवा, सिंधवा बोला तो है अभी। इसका अर्थ नदियां समुद्र, नदियां और समुद्र, और आपा माने था सब प्रकार के जल। आचार्य जी, शांति पाठ में भी तो हम यही कहते हैं ना, शांति शांतिरापः। हाँ बिल्कुल, उनका अलग अलग नाम बकायदा बोला गया आपने। अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति। ये भी साथ में बोला है, देखो कमाल की बात तो ये है, शांति रेव शांति, और फिर अंत में बोला सा मां शांति रेधि। वो वाली शांति जो है ना वास्तविक, वो मुझे प्राप्त होता है। शांति भी शांति वाली देने वाले, केवल नाम रखने से शांति थोड़ी हो जाता है। नाम तो शांति और काम हो शांति वाले, तो फिर क्या काय का शांति हुई। उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, बिना पुरुषार्थ किए कुछ नहीं मिलता। सुख, शांति, आनंद, मंगल, आपका लाभ कुछ नहीं होगा, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलेगा। सबके लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। चलो जी, अभी ये वाला 8वां भी आपका मंत्र हो गया। आचार्य जी, संत बापा का मतलब बता दो। संत बापा क्या बोला आपने? संतवापा बोला है? क्या बोला? क्या है? हाँ जी, संत बापा। इसको अलग अलग बोला था मैंने, अलग अलग शब्द हैं ये। यहाँ पर संधि होने पर जब बोलते हैं, अर्थ करते हैं, तो अलग करना पड़ता है। संतु, संतु माने होवे, आपा माने सब प्रकार के जल। इसलिए बोलने के समय में संधि विच्छेद करना पड़ता है, तब जाके अर्थ स्पष्ट होता है।
चलो जी, अब नवे मंत्र का पाठ कौन करेगा? हाथ खड़ा करें। चलो प्रेम जी, आप करो। ओम शन्नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्गाः शन्नो विष्णुः शमु पूषा नो अस्तु शन्नो भवित्रं श्मवस्तु वायुः। ये अंत वाला जो बोला है वो तो ठीक नहीं बोला। श्मवस्तु नहीं नहीं, क्या बोला? ये दोबारा बोलो। शन्नो भवित्रं श्मवस्तु वायुः। नहीं, श्म नहीं है ये। श आधा है, पहले बताओ। श आधा है। नो ना ना श्म। मैं पूछ रहा हूँ, श्म तब बोलेंगे जब श आधा हो। वस्तु शम वस्तु। दोबारा बोलो। शम वस्तु। अब ठीक है। श पूरा है, म आधा है। हाँ जी, माँ आधा, श पूरा है। शम वस्तु, शम वस्तु नहीं बोले ना, शम वस्तु। नहीं, माँ तो पूरा बोल ही नहीं सकते, आधा लिखा हुआ है। पता है, सारी बात पता लग गई। शम वस्तु इसलिए बोलना है, श्म नहीं बोलना था। इंदिरा जी क्या बोलना, जल्दी बोलो। धन्यवाद। नहीं आचार्य जी, मंत्र के लिए मैं कह रही थी कि मैं बोलती हूँ, इसलिए मैं तो हो गया, तो बता दिया। तो उसके बाद अपने आप नाम हटा। अच्छा ये बताओ, जो नाम आपका यहाँ आ जाता है अपने आप हटा भी नहीं सकते आप? ऐसा नहीं होता? होता तो हटाया कोशिश करती हूँ। वो कोशिश करके देख लिया करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, ज्ञान बढ़ता है। एक्सपेरिमेंट करने से बहुत आगे बढ़ जाता है व्यक्ति। अगर एक बार रोटी ठीक नहीं बनी, सब्जी ठीक नहीं बनी, मिर्च ज्यादा डल गई, तो ये थोड़ी हमेशा की वही डलती रहेगी। एक्सपेरिमेंट करो, ज्यादा लग रही है तो अगली बार में कम डालो, और अभी भी ज्यादा है तो फिर और कम करो। तो ये एक्सपेरिमेंट करने से ही बुद्धि का विकास होता है। चलिए अब लिखिए अर्थ। पहले क्या है? शम, कहां से शुरू हो रहा है? शमनः, शमनो अदितिर्भवतु। शमनः अपने आप लिख लिया करो, ये बोलने की भी जरूरत नहीं। शमना तो हर बार आ ही रहा है। सुख कारक, शांति कारक, कल्याण कारक, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। न माने हमारे लिए। अगला शब्द है अदिति ही भवतु। अदिति माने पृथ्वी, भवतु माने होवे। अदिति माने यह पृथ्वी, भवतु माने होवे। क्या? सुख शांति कारक। ऊपर आपने शुरुआत कही थी, ना माने हमारे लिए। अगला शब्द है व्रते भी। हाँ जी, आदर्श बोलो। आचार्य जी, हम हिंदी में पृथ्वी लिखेंगे तब भी पूरा थ और छोटी की मात्रा लिखेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारी वैदिक जो हिंदी है वो यही है। पृथ्वी नहीं लिखना, पृथ्वी लिखना है। जब मैं आपको अगर मान लो डिक्टेशन बोलूंगा तो तब भी आपने पृथ्वी नहीं लिख देना, वो गलत हो जाएगा। व्रते भी का अर्थ लिखिए अब, अपनी क्रियाओं से। हाँ जी, सुनीता जी बोलो। हाँ जी आचार्य जी, ये इधर इसमें ये नियम नहीं लागू हुआ। शन्नो के बाद स्वर आया है अदिति का, तो नो का नो ही लगा हुआ है, मात्रा नहीं कटी। दोबारा बोलो, क्या बोला? समझ नहीं आया, क्या बोला? शन्नो जो लिखा है ये कह रहे हो? हाँ, शन्नो अदिति आ गया ना उसके आगे स्वर, तो शन्नो का शन्नो ही रहा, शन्नह नहीं आया, शन्न नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, जो जिनके अंदर नो शब्द आ रहा है वहां पर स्वर आगे आने से वो नहीं बदलता जी। जब हमारे सामने और मात्राएं आती हैं वहां पर बदलता है। शन्नह आगे अगर शम
न आ रहा है और आगे अगर आ जाएगा तो वो न रह जाएगा, तब नहीं होंगी विसर्गे। हाँ जी, ठीक है। अपनी क्रियाओं से, व्रते भी माने अपनी क्रियाओं से। कौन सी क्रियाएं, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ये इंदिरा डांगरी जी बोलो, किसकी बात हो रही है? शशि गुलाटी जल्दी बोलो, इतनी देर नहीं लगेगी भाई, फटाफट बताना होता है, जल्दी जवाब देना होता है। अपने अन्न जल रत्न आदि से। हाँ जी, पृथ्वी, हाँ जी, पृथ्वी की बात हो, ठीक है, पृथ्वी के, हाँ जी, पृथ्वी की बात हो रही है, उसकी जो क्रियाओं की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी क्या क्रिया करती है? हमारे को अन्न देती है, उस फल फूल औषधियां वनस्पतियां सब उसका काम है। वो अपनी क्रियाओं से हमको ये सब पदार्थ देती है। वो इनका जो उत्पादन करती है ये पृथ्वी, अपनी क्रियाओं से अन्न आदि जो पदार्थ हमको देती है वो पृथ्वी। इसका अर्थ है ये व्रते भी। और मनुष्य के लिए जब व्रते भी शब्द आएगा तब क्या अर्थ निकलेगा इसका? चंदा जी बोलो, मनुष्य के लिए व्रते भी शब्द आ गया, बोलो। सत्य बोलना, सत्य बोलना। हाँ, बहुत सारे व्रत हो सकते हैं, केवल सच बोलना नहीं हो सकता, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। हमारे लिए जितने नियम जिस जिस क्षेत्र के बनाए गए हैं उन सब का पालन करना व्रत कहलाएगा। आपका पंचमहायज्ञ करना आपका व्रत है, वहां पर सत्य की बात नहीं हो रही है अकेले। आपको ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैष्णुदेव, अतिथि यज्ञ, सब यज्ञों की बात हो रही है। व्रत का मतलब वहां पर एक नहीं है, व्रते भी बहुत है, बहुत सारे हैं। ये सत्य का बात करेंगे तो केवल एक व्रत रह जाएगा वहां पर। हाँ जी, पद्मा जी बोलना है कुछ और तो बोलो। हाँ आचार्य जी, जो जितने भी हमारे संकल्प हैं ये भी तो उसी, मतलब ये मीनिंग भी हो सकता है ना? हाँ हाँ, संकल्प व्रत एक ही बात है। हाँ जी, आप व्रत बोले, आप संकल्प बोले, प्रतिज्ञा बोले, एक ही बात है, कोई उसमें अंतर नहीं है। आगे है स्वर का मरुतः। मरुतः। अच्छा, शन्नो भवन्तु, भवन्तु का क्या लिखा आपने? होवे। होवे। मरुता माने वाणी, ये वायु। आपको बताए जब लू चलती है तो आपके जो मिष्ट पदार्थ हैं जो धरती में पैदा होते हैं वो तब पक जाते हैं अच्छी प्रकार से, मिठास आती है उनके अंदर, सुगंधी भी आती है और मिठास भी आ जाती है। दो मुख्य हैं वो, उनका नाम क्या है? प्रवीण सेतिया बताएंगे। जैसे हमारे गेहूं का ये केरी हुई, तो जब धूप आएगी, हवा आएगी, तेज हवा आए तो वो ये गेहूं पकता है। और आजकल हमारा गेहूं का सीजन। मैंने ये प्रश्न ही नहीं किया, आप कहीं और खोए हुए थे इसीलिए पूछा है, अब नहीं बोलना। हाँ जी, शकुंतला जी बोलो। आचार्य जी, एक तो बता, आम लू चलती है तब पकता है आम, आम में मिठास आती है। सुशीला ढाका बोलिए। आचार्य तरबूज और खरबूज, ये लू चलने से मीठे। ये होता है मुख्य, जो मैंने कहा धरती पर वहां की बात की, मैंने पेड़ की बात नहीं करी थी, इसीलिए ध्यान से सुनना होता है पहले। ये यही जमीन पर ही बड़े होते हैं। एक दिन एक आदमी क्या कहने लगा कि भगवान जी तुम्हारी लीला तो बड़ी अपरंपार, सुना तो जरूर है लेकिन अपरंपार है नहीं, गड़बड़ है बहुत सारी। क्या भाई, कौन सी गड़बड़ कर दी भाई हमने? अब वो ऐसा सोचते 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 वो सो गया, पेड़ के नीचे सोया था। और सोच पहले ये रहा था कि तेरी लीला अपरंपार, गाना तो भजन सब गाते रहते हैं, अपरंपार काहे की अपरंपार, इतना बड़ा पेड़ और उस पे बेर, इतने इतने बेर, बस इतने बड़े पेड़ पे इतने बेर लगा दिए तूने।
क्या तुम्हारी महिमा है, बातें करते हैं लोग, पता नहीं क्या सोचते हैं, समझ नहीं आती। और वो जो तरबूज इतना बड़ा, वो तुमने नीचे लगा दिया धरती पे। अरे इतने बड़े पेड़ पे लगाता तरबूज, तो पता लगता ना कि तुम्हारी महिमा अपरंपार है। अभी वो सोया ही था कि एक बेर गिरा उसके नाक पे, हाथ जोड़ के कहने लगा वाकई अपरंपार है भाई। जो ये तरबूज गिर जाता मेरे नाक पे तो मेरा तो नाक क्या, मैं खुद ही साफ हो जाता पूरा। ये जो गलतियां इंसान जो निकालता है ना भगवान में, वो खुद ही गलत होता है सब। भगवान में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है बिल्कुल भी, इतनी सी भी, रत्ती भर भी जिसको कह सकते हैं। उसके सारे कार्य बिल्कुल ऐसे हैं कि जिसको संपूर्ण बोलते हैं, संपूर्ण। वो पूर्ण, जो बनाया वो पूर्ण, और जो बचेगा वो भी पूर्ण। अब ये जो बचेगा पूर्ण, ये क्या होता है, राज चावला जी बताएंगे। ईश्वर पूर्ण है, एक बात। दुनिया को रचा, कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं, कोई छिद्र नहीं, कोई दोष नहीं, कोई न्यूनता, कोई कमी नहीं छोड़ी, पूर्ण। बाद में बचेगा भी पूर्ण, ये क्या होता है? माइक ऑन करके बोलो अगर बोलना है तो, नहीं तो ऐसे मुंह हिलाने से नहीं पता लगता क्या बोल रहे हो। बोलो। शेष जो इनके उससे बच जाता है उसे शेष कहते हैं, इनके विनाश से जो बच जाता है। क्या बचता है, वही तो पूछना था। विनाश से कौन बच जाता है? पशु पक्षी, मैं, आप, या पेड़ पौधे, हवा, पानी, सूरज, क्या चीज? जो प्रकृति का जो शेष बच जाता है। क्या होता है, वही तो पूछना है, वही नाम बताओ ना। हाथ किसने खड़े किए हुए हैं, देख रहा हूं। पेड़ पौधे या जीव जंतु जो भी बच जाते हैं उन्हें शेष कहा जाता है। अच्छा, ये बच जाते हैं, ये कोई भगवान ने स्पेशल कैटेगरी बनाई है क्या इनकी? ये बच जाते हैं, कब बच वही जाते बच हैं? जाते हैं ना, जिनका जीवन अभी बाकी होता है वो बच जाते हैं। कब का मतलब क्या है, वो कब समझा दो, उसका समय का कुछ बताओ जिससे पता लगे कब बच जाते हैं वो। कब नहीं, जब परमात्मा की तरफ से कोई अंधेरी या कुछ आता है तो उसमें कुछ बच जाते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं, तो जो बच जाते हैं उनको शेष कहा जाता है। आप बिल्कुल प्रसंग से अलग जा रहे हो, ये वाला प्रश्न था ही नहीं, बिल्कुल अलग आपने बात करी है। बच जाते हैं, बच जाते हैं का जो संबंध था यहाँ पर कि ईश्वर पूर्ण है और उसने दुनिया को पूर्ण रचा है। अंत में का मतलब क्या होता है? बीच में थोड़ी होता है अंत में, अंत का मतलब तो अंत ही होता है। फिर बाद में क्या बचता है, वो वाला बाद का अर्थ समझना था यहाँ पर। अब हाथ खड़े होने शुरू हो गए हैं, इंदिरा टांगरी बताएंगे अब। आचार्य जी, जैसे संसार को बनाया तो परमाणु से रचना करी, तो जब प्रलय हो जाती है तो तीनों आत्मा भी और परमाणु भी जैसे हैं वैसे के वैसे बचते हैं, वो खत्म नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये होता है जो बचता है बाद में। आप जब प्रकृति शब्द बोलते हैं ना, वही होती है प्रकृति असल में। अब तो वे प्रकृति नहीं है इसका नाम। अब इसका क्या नाम है वो आप हाथ खड़ा कर सकते हो। इसका नाम क्या है? ये जो पेड़ पौधे और समुद्र और ये आपका सूर्य चंद्र तारे, ये प्रकृति नहीं है, ये इसका कुछ नाम और है। अब वो नाम बताना। नीलिमा जी बोलो। माइक तो ऑन कर लिया करो, भूल जाते हो बार बार। वो है जी, वो क्या कहते हैं, विकृति। हाँ ठीक है, विकृति। हाँ जी। विकार आ गया ना, बस और नहीं बोलना। विकार हो गया। प्रकृति के उन परमाणु में विकार माने परिवर्तन हुआ, परिवर्तन। जब आपने अणु और द्वैणिक और ये सब लिखे थे ना सारे, इतने परमाणुओं को मिला करके, इतने अणु मिला करके द्वैणों का ये अग्नि बनता है, फिर ये वायु बनता है, ये पृथ्वी बनती है, ये आकाश बनता है, ये जल बनता है। ये जो ये प्रकृति नहीं है, विकृति हो गई है। ये सत्व रज तम तो नहीं है? हाँ जी, सत्व रज और तम ये बच जाता है प्रकृति में।
बोलो, कोई बात नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें। जो जिनसे प्रारंभ होता है ना, वो सब दुनिया बननी शुरू होती है, बाकी वापस जा करके जब समापन होता है ये वापस उसी स्थिति में आते हैं। त्रिगुणात्मक बोलते हैं ना, इसीलिए त्रिगुणात्मक प्रकृति यही होता है, सत रज और तम। हाँ जी, कहाँ पहुंचे? मरुतः स्वर का यहाँ पहुंचे। मरुतः माने क्या था? वायु। और अगला शब्द क्या है? स्वर का माने प्रशंसित। प्रशंसित का अर्थ क्या है? प्रशंसा के योग्य, जो आपके लिए लाभकारी है वो प्रशंसा के योग्य होता है। जड़ पदार्थ भी हो सकते हैं उसमें और चेतन भी हो सकते हैं। आपके गुरुजन, आपके माता पिता, आपके आचार्य, आपके यज्ञ कराने वाले ब्रह्मा, आपके मित्र भी हो सकते हैं, सब ये प्रशंसनीय होते हैं। प्रशंसित हो गया। जी, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे इसका। व्रते भी शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः। एक तो मनुष्य की तरफ से हुआ, एक हुआ जैसे मरुतः वायु के लिए कह रहे हैं, तो थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो, वायु की हमने जब बात की थी और सूर्य की भी बात की थी, प्रकाश युक्त सूर्य की बात की, और जब उरु चक्षा मैंने बोला था बहुत तीव्र आभा वाला, और जब वायु की भी बात की है तो उसके अंदर भी जो मैंने कहा जब लू आदि जब चलती हैं वो आपके लिए, बेशक आप लू में खड़े ना हो, आपको वहां पर हानि होगी, लेकिन वो उसके लिए लाभदायक है, जो आपको लाभ पहुंचाने वाली चीजें आएंगी। प्रशंसित इसीलिए है वहां पर वो। आप अगर जैसे गर्मियों के दिन है और आप सूर्य की रोशनी में और ये वाली सारी बात कहते कहते आप वहां पर धूप में जाकर के खड़े हो जाएं तो आप तो पसीने से नहा जाएंगे अच्छी तरह, आपको तो लू भी लग जाएगी वहां पर। तो आपको उसका सदुपयोग करने का, बुद्धि का जो सामर्थ्य ईश्वर ने दिया उसका आपको प्रयोग करना। लाभ के लिए तो है वो वायु, खराब नहीं है, वो बहुत अच्छी वायु है। आपका ऊपर निर्भर करता है कि आप उसका सदुपयोग कैसे करेंगे। अगर ये गर्म वायु नहीं चलेगी ना, आपकी औषधियां पकेंगी नहीं, जीवन ही समाप्त हो जाएगा हमारा। सूर्य की अगर प्रचंड अग्नि नहीं होगी, इतना तेज नहीं होगा, तो आपकी फसल नहीं पकेगी, उसके अंदर जो ओज शक्ति आनी है वो नहीं आएगी। और एक पदार्थ और होता है जिसके कारण से उन पदार्थों के अंदर रस आता है, वो कौन सी चीज है? हाँ जी बोलो प्रवीण जी, बोलो। जैसे सर्दियों में हमारे तो यहाँ जब धूप ना निकले तो ही हमारा ये कीनू संतरा है उसमें रस आता है। सुशीला जी बोलो। चंद्रमा आचार्य जी। जी हाँ बिल्कुल, चंद्रमा रस प्रदान करने वाला चंद्रमा होता है। शीतलता जो होती है इसके अंदर, उसके अंदर रस गुण होता है मुख्य रूप से। और सूर्य के अंदर क्या होती है? ऊर्जा, शक्ति, बल। तो वो आपको इन पदार्थों के अंदर ऊर्जा भर देता है और वो रस प्रदान करता है। नहीं, चंद्रमा से मिठास भी तो आती है। वो भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर पकेगा नहीं ना फल तो मिठास नहीं आएगी। और आपको फल जाता है, फल जब पक जाता है तो उसमें मिठास चंद्रमा से ही आती है। अच्छा, पकता भी चंद्रमा के कारण है? नहीं, चंद्रमा के कारण नहीं पकता, पकता तो सूर्य के कारण है। वही तो, पकने के कारण से तो आई ना, पकेगा नहीं तो मिठास कहाँ से आएगी? मान लो सूरज नहीं है, अब मान लो सूरज नहीं है
तो पहले बताओ, पहले वो फल पकेगा कि नहीं, पहले तो ये बात आएगी। पकेगा, पकेगा वो तो धीरे, उसकी प्रकाश, ये थोड़ा कि उसका प्रकाश खत्म हो जाता है, उसका प्रकाश तो रहता ही है, चाहे हमें दिखाई दे या दिखाई दे। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश दिखाई मैं तो नहीं कह रहा देता है। हूँ, अरे तुम बोलते जा रहे हो, प्रश्न भी सुना करो ना। मैं कह रहा हूँ सूर्य नहीं है, सिर्फ चंद्रमा है, तो मिठास आ जाएगी, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी जब तो तक पकेगा नहीं। तो पकेगा किसके कारण से? तो पकने के कारण के बाद ही तो आई है मिठास। हाँ जी, इसका मतलब है कि दोनों का संबंध है, रस प्रदान करना होता है मुख्य काम। हाँ जी, दोनों का संबंध है। चंद्रमा का कारण मुख्य रूप से क्या है? रस प्रदान करना, और जो परिपक्वता लाने का काम है वो सूर्य का काम है। और परिपक्वता जब आएगी मिठास तब आएगी, वरना मिठास नहीं आएगी। अब पेड़ जो है, जैसे अमरूद है, आप वो कच्चा अमरूद इतना बड़ा भी हो जाए, खा के देखो, कसैला से कसैला लगेगा आपको, मीठा नहीं लगेगा वो, ना उसके अंदर रस आएगा। रस के कारण तो तुम्हें पता लग गया ये, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश उसको नहीं मिल रहा तो इसलिए वो पक ही नहीं रहा है पूरा। तो आवश्यकता दोनों की है, इसलिए ये नहीं कहो कि चंद्रमा के कारण से उसके अंदर मिठास आता है। मुख्य कारण है सूर्य, चंद्रमा के कारण आएगा उसके अंदर रस, ये है मुख्य बात। पकने का कारण तो सूर्य है, वहां पर पकेगा तो मिठास आ जाएगा, और वो रस के कारण से वो और आपको अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, लाभ भी प्रदान करेगा। आचार्य जी, सूर्य से ही चंद्रमा प्रकाश लेता है या अपना वो प्रकाश है चंद्रमा में? धरती भी उसी से प्रकाशित होती है। सूर्य का काम तो बहुत बड़ा काम है, लाखों गुना बड़ा सूर्य इसीलिए तो है। कितने स्थान को प्रकाशित करता है, कितना उसके अंदर ऊर्जा भरी हुई है, उसके माध्यम से ही तो ये इनको सबको प्रकाश मिलता है। उनका अपना प्रकाश कहां से आएगा? अपना तो है ही नहीं। चलो जी, चतस्रा कहां तक आगे? स्वर का बन गया। आगे शन्नो दोबारा लिखिए, कल्याणकारक हमारे लिए। विष्णु शमु पूषा नो अस्तु। कल्याणकारक हमारे लिए क्या है? विष्णु। विष्णु माने सूर्य। फिर आ गया शमु, शम उ। कल्याणकारक उ माने निश्चय से। पूषा नो अस्तु। पूषा का अर्थ है पुष्टिकारक पदार्थ। न माने हमारे लिए, अस्तु माने हो। और शमना जो आगे वाला है वो अपने आप लिख लीजिए, समय हो गया, मैं आगे फिर नहीं बता पाऊंगा। आगे भवित्रम, इसका लिखिए अर्थ। शमना छोड़ दीजिए भी, आप लाइन छोड़ दो उसकी। भवित्रम माने हमारा प्रत्येक कार्य। भवित्रम, हमारा प्रत्येक कार्य। आप बोलते ज्यादा हो पर सुनते कम हो, बताओ, फटाफट बोलना शुरू करते हो। हमारा प्रत्येक कार्य। आराम से बोल रहा हूं, जल्दी कहां बोल रहा हूं मैं। फिर आ गया शन्नो, कल्याणकारक हमारे लिए। फिर आ गया पवित्रम, हमारा प्रत्येक कार्य। शम उ, कल्याणकारक निश्चय से। अस्तु माने होवे, और अंतिम शब्द है वायु। वायु माने प्राण वायु।
पवित्रम आपने लिखा हमारा प्रत्येक कार्य, क्षम माने कल्याणकारी, न माने हमारे लिए, उ माने निश्चय से, अस्तु माने होवे, और अंतिम शब्द है वायु माने प्राण वायु। अब बुधवार को अगले आपके कम से कम 5 मंत्र का आप अभ्यास करें पढ़ करके। आचार्य जी 15 तक? हाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक कर लीजिए बेशक। ठीक है। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। आर्य समाज अमर रहे, की ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि ओ